नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सूर्य के पास जाने के लिए भारत का मिशन आदित्य L1 लॉन्च। शहर में मची कजली तीज की धूम, सुहागिनों ने अखंड सुहाग के लिए रखा व्रत। जोधपुर पाली हाईवे पर एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, आग का गोला बनी। पदयात्रा का पग पग पर अपनायत के साथ हो रहा है स्वागत। खबरें विस्तार से। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद अब सूर्य के पास जाने के लिए भारत का मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लेग्रेजियन एक बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी है। इसकी कामयाबी से दुनिया को सूरज के तूफानी राज मालूम चलेंगे, जिनमें सभी पर्दा उठना बाकी है। अगर अब यह पता लगाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मानव जाति के विकास से जुड़ी कई समस्याओं का हल हो सकता है। आपको बता दें कि आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूर लैग्रेंज पॉइंट तक जाएगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को फलौदी और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे रविवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे फलौदी के लिए हवाई मार्ग द्वारा फलौदी पहुंचेंगे। यहां शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दोपहर में जोधपुर पहुंचेंगे। नवसृजित फलौदी जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री की यह पहली प्रवास यात्रा होगी। मुख्यमंत्री के जोधपुर आने के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से अंतिम रूप दिया जा रहा है। वे जोधपुर में वर्चुअली कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति का महात्मा गांधी अस्पताल में सत्याग्रह और अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत नर्सिंग कर्मियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को शाम 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी, लेकिन राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के नेताओं ने अनशन जारी रखने की घोषणा की। इनका आंदोलन 45 दिनों से जारी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार द्वारा सुनवाई नहीं होने पर गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह और सांकेतिक अनशन शुरू किया गया है। शनिवार को अनशन पर बिनू गुप्ता, भगवती कच्छावा, विकास गुर्जर, संपत साकला बैठे। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति जोधपुर की तरफ से कार्मिक अनशन और सत्याग्रह का दूसरा दिन है। चूँकि हम पिछले 45 दिन से आंदोलन में कर रहे हैं, जिला स्तर पर बड़ी रैलियाँ की, प्रदेश में रैली की और हमारे काफ़ी मांगों पे समर्थन भी हुआ, पर आज दिन तक उस समर्थन के बाद भी आदेश नहीं होने से कल से हम सत्याग्रह पर बैठ गए थे। प्रतिदिन हम कार्मिक अनशन पर यहाँ बैठते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम गांधीवादी तरीके से मरीजों का अहित किए बिना आपसे हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी वार्ता, जो कि जैसे कि जोधपुर के अंदर नर्सिंग निदेशालय बने, नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन हो, जो वेतन भत्ते हैं वो दिल्ली के समान हो और जो संविदा का नॉशनल लाभ है वो जोड़ा जाए, जो ट्रांसपोर्ट पर बैन लगे हुए हमारे भाइयों के वो खोले जाए। इसी प्रकार 11 सूत्री मांगे वो जल्द से जल्द पूरी हो। आप द्वारा कमेटी गठित कर दी गई उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उस कमेटी के द्वारा 15 तारीख तक का जो आपने समय मांगा तब तक निर्णय नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पर कार्मिक अनशन पर बैठे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर और संघ समिति संयोजक जोधपुर। मारवाड़ का प्रमुख लोक पर्व बड़ी कजली तीज आज परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाओं ने आज व्रत रखा। वह चंद्रोदय तक निराहार रहेगी। उन्होंने सच सच कर नींबड़ी की पूजा करेंगी। बाद में तीज माता की कहानी का श्रवण किया जाएगा। दिन भर व्रत कर रात को चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर सत्तू खाकर पारणा करेंगी। आज महिलाओं में हाथों पर मेहंदी रचाने के प्रति भी खासा उत्साह रहा। तीज के अवसर पर मंदिरों में विशेष आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सुबह से ही पूजा अर्चना हो रही। कई मंदिरों में महिलाओं को कथा सुनने और नींबड़ी की पूजा का आयोजन रखा गया। महिलाएं सज धज कर नई पोशाक पहनकर नींबड़ी की पूजा कर रही है। शाम को गोबर से तलाई यानी घेरा बनाकर उसे दूध से भरेगी। दीपक की रोशनी में नींबू, सत्तू, चुनरी, मोती आदि का प्रतिबिंब देखेंगे और तीज माता के तुष्टमान होने की कामना करेंगी। चांद निकलने पर व्रत करने वाली महिलाएं चांद की पूजा करने के बाद पारणा करेंगी।
पूर्व राजघराने की हेमलता राजे के नेतृत्व में सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में शुक्रवार को जोधपुर से शुरू हुई रामदेवरा तक की पदयात्रा आज दूसरे दिन सुबह पड़ाव स्थल गोयलों की ढाणी से बाबा रामदेव के चित्र के सम्मुख सामूहिक आरती के बाद रवाना हुई। पदयात्रा का पग पग पर ग्रामीणों द्वारा उत्साह व अपनायत के साथ स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं जिसमें गांव से पदयात्रा गुजरती है। ग्रामीण स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। सेनाचार्य के निजी सचिव रघुवीर सिंह भदावत ने बताया कि यात्रा के दूसरे दिन गोयलों की ढाणी पड़ाव स्थल पर आरती हुई और उसके बाद पूर्व महारानी हेमलता राजे व सेनाचार्य का भंवर सिंह, अमान सिंह, हुकम सिंह, गोपाल सिंह, नरपत सिंह, कैप्टन हेम सिंह, कैप्टन पर्वत सिंह व आदू सिंह सहित अनेक महिला व पुरुषों ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को पदयात्रा में पूर्व विधायक शेरगढ़ बाबू सिंह राठौड़, आशापुरा माताजी ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्णी सिंह उचारडा, त्रिभुवन सिंह राजवी, जसवंत सिंह उंदा, महावीर सिंह गंठिया भी साथ रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक महिला को निवस्त्र कर घुमाने के मामले में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा ने मेडिकल कॉलेज के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। जोधपुर में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता ने इसका पुरजोर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निशाने साधे। महिलाओं का कहना है कि पुलिस का आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का जुमला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक महिला को निवस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। जांच में सामने आया कि पीड़िता के पति ने ही गांव वालों के सामने महिला को 1 किलोमीटर तक निवस्त्र दौड़ाया। घटना 31 अगस्त की है, लेकिन शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। आज प्रतापगढ़ के दरियावाद जिले में जो घटना हुई वो महिला के लिए एक तरह से महिलाओं के ऊपर बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस तरह से उसके पति द्वारा उसको निवस्त्र करके और पूरे गांव में उसको घुमाया गया और उसकी बेइज्जती करी गई, ये महिलाएं सहन नहीं करेगी। राजस्थान की महिलाएं जहां वीर लक्ष्मीबाई और पन्ना धाय जैसी महिलाओं का जो सम्मान होता था, वहीं राजस्थान में, उसी राजस्थान में आज कांग्रेस सरकार के शासन में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परिवारजनों के साथ। लेकिन अशोक जी अगर ये कहते हैं कि हम क्या करें, उसके परिवार द्वारा हुआ, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और अभी भी कानून व्यवस्था जिस तरह से लचर हो रही है, तभी ये आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। इसके लिए पूरा महिला मोर्चा पुरजोर विरोध करता है, इस घटना की निंदा करता है। और आज इसी तहत, इसी कड़ी के अंतर्गत गांधी जी की मूर्ति के आगे महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया है। और आगे भी ऐसी अगर घटनाएं घटती है तो महिला मोर्चा हरगिज सहन नहीं करेगा, आगे से आगे और ज्यादा कदम उठा के धरना प्रदर्शन करेगा। धन्यवाद। प्रतापगढ़ में ये जो महिला के साथ नग्न अवस्था में घुमा के जो उसकी महिला के साथ में जो केस हुआ है, एक तरफ से देखा जाए तो मोदी जी के राज में पूरा भारत पूरे विश्व में नाम कर रहा है। वहीं पे पिछले 4 सालों से देखा जाए तो राजस्थान इतना पीछे चला गया है कि महिला अपने पति, अपने घर के किसी पुरुष के साथ भी सुख नहीं है। कहते हैं अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, लेकिन आमजन का विश्वास उठ चुका है पूरी तरह से। कि आज भी जनता पार्टी जोधपुर में ये धरना दिया है। मैं तो कहती हूँ कि इस तरह कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। FIR कहीं पे भी दर्ज नहीं होती। अगर इतनी कानून व्यवस्था मजबूत है तो महिलाओं के लिए हमको जमीनी स्तर पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन में उतरना नहीं पड़ता। हालांकि कुछ ही समय बाकी है, अब आने वाले समय में पता है कि महिलाओं के साथ अच्छे से होगा, क्यों भाजपा आने वाली है। और ये कुछ जो कुंभकर्णी है, इसका कार्यकाल ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। लेकिन फिर भी जो टाइम बचा है, अभी भी 1-1.5 महीना है, तो हम लोग यही मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि अगर नहीं संभल रहा है, अगर महिलाओं का आप सम्मान नहीं रख पा रहे हैं सुरक्षित, तो आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कई जाति समाज के लोगों के सरकार में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग तो करते ही आए हैं, मगर अब वे केवल प्रतिनिधित्व ही की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्रों में भी अपनी मांगे सामने ला रहे हैं।
जोधपुर क्षत्रिय राजपूत समाज की करणी सेना की तरफ से कई मुद्दों को लेकर मंथन चल रहा है। इस कड़ी में सेना की तरफ से आगामी माह अक्टूबर में जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। 8 अक्टूबर को डाले जाने वाले महापड़ाव में राजपूत समाज के लाखों लोगों के जुटने की भी संभावना है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, राजस्थान के अध्यक्ष संदीप सिंह और राज बहादुर सिंह चौहान ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राजनीतिक पार्टियां साले से क्षत्रियों की उपेक्षा कर दिया है। यह अब नहीं चलेगा। इसका बीड़ा करणी सेना ने उठाया। इस महापड़ाव का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षत्रियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराना है, अन्यथा पार्टियों को इसका करारा जवाब तक दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हैं क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन जयपुर राजस्थान 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से किया जा रहा है। हम लोग 14 सूत्री की मांगों को लेकर मैदान में उतरे, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो राष्ट्रीय जो राजस्थान के जो राजपूत है उन्हें सत्ता में स्थापित करने की है। दूसरी जो मांग है वो क्षत्रिय कल्याण और सोना आयोग की मांग है। तीसरी जो मांग है वो हमारी क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण करने की मांग है। महापुरुष और वीरांगनाओं को इतिहास संरक्षित करने की मांग है। सनातन बोर्ड के गठन की मांग है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र अधिसूचना लागू करने की मांग है। सनातन बोर्ड के गठन के साथ साथ प्रदेश में गौ रक्षा के कानून बनाए जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना है तो उत्तराखंड के तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को भेजने की हमारी मांग है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद के पूर्ण विराम देने के लिए हमने मांग रखी है। हमने हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित करने की मांग रखी है। समान नागरिक संहिता, यूनिफाइड सिविल कोड की हमने मांग रखी। मठ मंदिरों पे से सरकार के अंकुश की खत्म करने की मांग रखी। सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाने की मांग रखी। साथ ही एट्रोसिटी का विरोध नहीं किया, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की और साथ ही प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर जांच के पश्चात गिरफ्तारी की हमने मांग की। आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए। ये 14 सूत्री मांगों को लेकर हम 8 अक्टूबर को मैदान में उतरे और 3 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को देंगे, राजनीतिक पार्टियों को देंगे। 3 बजे के पश्चात समय शुरू होगा हमारा। उन मांगों पर सहमति दर्ज करवा कर ही मैदान छोड़ेंगे। 75 सीटों की हमने मांग इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से की है। क्षत्रिय राजपूतों के लिए राजस्थान के उन 75 सीटों के लिए हम इनके सामने इन मांगों को लेकर उतर रहे हैं और इन मांगों को मनवा के और 75 सीटों की जो मांग है हमारी उसको लेके हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सामने हमारी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सिरोही के विकास की उम्मीद को लेकर सिरोही की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवारों को सिरोही के विकास की चाबी सौंपी थी। उस चाबी की बदौलत वह सरकार का साथ देकर सिरोही को विकास की राह पर लेकर आए गए। लेकिन भाजपा के वे नेता यह तो बताए कि पिछले 15 सालों में उन्होंने सिरोही के विकास के लिए कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जिसको गिनाया जा सके। विधायक लोढ़ा शिवगंज उपखंड के वाण गांव में 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 33 kV GSS के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोढ़ा ने कहा कि आज सिरोही में सांसद से लेकर 2 विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान तक भाजपा के हैं, लेकिन इनमें से कोई यह नहीं बता सकता कि उन्होंने अपने क्षेत्र को विकास के लिए क्या किया। विधायक लोढ़ा ने कहा कि आज से 4.5 साल पहले वह सिरोही के विकास का संकल्प लेकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। जिस तरह से रक्तदान का महत्व है, उसी तरह से मातृत्व दूधदान का भी अपना अलग महत्व होता है। भगवान कृष्ण को भी दूसरी मां ने अपना दूध पिलाया था। इतिहास में पन्ना धाय और गोरा धाय को कौन नहीं जानता। सदियों से मां के दूध का महत्व रहा है। आज के समय राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद द्वारा इसको लेकर जो जागरूकता संदेश फैलाया जा रहा है, यह अपने आप में अनुकरणीय है। यह बात मातृत्व दूधदान पोस्टर विमोचन के बाद अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त चैन सिंह महीचा ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि रक्तदान का जितना महत्व है उतना ही दूधदान का भी है। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद ने यह बहुत ही पुण्य कार्य आरंभ किया है। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि पुलिस लाइन जोधपुर में पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात चैन सिंह महीचा द्वारा इस मातृत्व दूधदान पोस्टर विमोचन कर जागरूकता संदेश दिया गया। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में एडवोकेट सुनील ओझा, दीनदयाल पुरोहित, अविनाश मोता, महेश जोशी, अंकित पुरोहित, मोहित साध, पवन मिश्रा, जियाराम, घनश्याम, गजेंद्र सुथार आदि उपस्थित रहे। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद एक बहुत ही पुण्य कार्य किए जा रहे हैं। काफ़ी समय से इनकी सेवाएं अद्वितीय है और वो क्षेत्र है दूधदान। रक्तदान की तरह दूधदान भी अद्वितीय है, जिसका महत्व वो लोग ही समझ सकते हैं जिनका
इन परिस्थितियों से वास्ता पड़ा है या जिन्होंने ये परिस्थितियाँ अपने आसपास में देखी है। अगर कोई बच्चा लावारिस है, उसको किसी संस्था में पुलिस ने पहुंचा दिया है, लोगों ने पहुंचा दिया, तो उसको दूध की व्यवस्था करना ये बहुत ही आवश्यक और बायोलॉजिकल नीड होती है। उसमें एक माँ का दूध ही उस बच्चे के सर्वाइवल के लिए काम आता है। जैसे अभी 2 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो प्रसूता थी उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और जो बच्ची थी वो बच्ची जीवित है। उसको अब मातृत्व दूध की आवश्यकता है। तो वो ऐसी चीज़ें, वो अद्वितीय जो अमृत है दूध के रूप में, वो ये संस्थाएं उन माता और बहनों के जरिए पहुंचाते हैं जिनके स्तनपान से दूध ये लोग इकट्ठा करते हैं और ऐसे बच्चों को, नवजात शिशुओं को या जिनको मातृत्व दूध की आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे रक्त के लिए ब्लड बैंक है, वैसे ही दूध के लिए एक बैंक है। उस बैंक में बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उस बैंक में आके भी अपना दूध दान करती है। प्लस जो नहीं आ पाते हैं तो वहाँ पर इनके NGOs कार्यकर्ता मौके पे जाके और उनका दूध का संकलन करके और ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिनको मातृत्व के दूध की आवश्यकता होती है। तो ये एक पुनीत कार्य है। भगवान कृष्ण के टाइम में भी आपको ध्यान होगा कि उनको भी जो अपनी माँ के अलावा दूसरी माँ का दूध प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। इसी तरह से मारवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पन्ना दाय और गोरा दाय को भी याद किया जाता है। राजा महाराजाओं के यहाँ पर जो दाय माएँ होती थी, वक्त बेवक्त उनके दूध से भी जो है क्षत्रियों का पालन पोषण हुआ जिन्होंने इस देश की रक्षा की। जोधपुर पाली रोड पर शनिवार की सुबह एक एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। मामला पाली जिले का है। रोहित से पहुंचे दमकलों ने बाद में आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह जोधपुर पाली रोड पर रोहित के समीप एक एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। एम्बुलेंस से निकला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। एम्बुलेंस पूरी तरह आग के गोले में बदल चुकी थी। बताया जा रहा है कि मामला पाली जिले का होने पर रोहित से बाद में दमकलों को बुलाया गया था, जिसमें जानहानि होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली। संभवतः शॉर्ट सर्किट से एम्बुलेंस में यह आग लगी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सूर्य के पास जाने के लिए भारत का मिशन आदित्य L1 लॉन्च। शहर में मची कजली तीज की धूम। सिहागिनों ने अखंड सुहाग के लिए रखा व्रत। जोधपुर पाली हाईवे पर एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। आग का गोला बनी। पदयात्रा का पग पग पर अपनायत के साथ हो रहा है स्वागत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।